हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिप्टो टैक्सेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के बारे में। और जो चीजें आपको कल ही पता लग चुकी है कि जैसे 30% टैक्स लगने वाला है, 1% टीडीएस कटेगा, आरबीआई की खुद की सीबीडीसी आने वाली है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो लेटेस्ट हमारे सामने जानकारी है, ये जो रिपोर्ट्स आई है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के एंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पर ही आपको ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, बिकॉज यहां पर आपको टाइम टू टाइम जो अर्जेंट अपडेट्स होती है ना, वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, तो अर्जेंट अपडेट्स यहां पर ही आपको मिलती रहेगी। मॉर्निंग में भी मैंने आपको दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग शेयर करी थी, तो इसको भी जाके देख लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहां पर अगर हम बीटीसी का हाल ले तो कल टैक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, वहां पर ही बीटीसी ने 39 का एक लेवल टच कर दिया। कल एक न्यूज अपडेट भी निकल के आई थी कि माइकल सेलर ने लगभग 660 बीटीसी को और बाय किया है और एवरेज प्राइस थी 37,865। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट थी, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा अपर मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। लेकिन ये जो हमारा राइजिंग वेज चैनल है, इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन थी, वहां से हमें अभी रिजेक्शन मिल रही है, जो कि मिलनी भी थी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बियरिश पैटर्न होता है। अभी 20 MA ने इसको संभाला तो संभाला, वरना हम बॉटम ट्रेंड लाइन पर आने वाले हैं। ओके, ये तो हो गई बीटीसी की बात। अब हम बात कर लेते हैं मेन न्यूज अपडेट्स के बारे में। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दो बड़े अनाउंसमेंट करे, एक तो टैक्स के बारे में, दूसरी सीबीडीसी के बारे में। तो कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने क्रिप्टो को लेकर सरकार से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। और मैं भी इनको एक सही क्वेश्चन मानता हूं, जायज क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और रेगुलेटर के बारे में क्या, यानी कि आपने टैक्स वगैरह के बारे में तो बोल दिया, अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के बारे में आपके क्या प्लान है, क्या आप बिल वगैरह लाने वाले हो। देखो, मैंने ये चीज कल की वीडियो में भी क्लियर कर दी थी कि मे भी सरकार जो है अभी यूएस और रशियन क्रिप्टो बिल को पहले देखेगी और उनसे कुछ वहां से इंफॉर्मेशन उठा के या फिर उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर अपना क्रिप्टो बिल लाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सरकार अभी भी ग्लोबली देख रही है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो के बिल जो आ रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में शायद ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के रेगुलेशन के बारे में क्या, यानी कि जो इंडियन एक्सचेंज है उनको तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता है, और इतना कठिन भी नहीं होगा। लेकिन जो फॉरेनर एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस, होबी, और जो एनोनिमस एक्सचेंज है जिनमें केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कुकॉइन वगैरह। कुकॉइन में मैंने 5,000 डिपॉजिट कर दिए, $5,000, लेकिन वहां पर मेरे को केवाईसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे एक्सचेंजों से आप किस तरीके से डेटा निकालोगे, किस तरीके से बाय एंड सेल का डेटा आप ट्रेस करोगे, तो ये भी उनका क्वेश्चन था। इसके अलावा निवेशकों की सुरक्षा के बारे में आपके क्या प्लान है, क्या आप इसके बारे में सोचते हो। आपको पता ही है कि क्रिप्टो एक तरीके से बदनाम है स्कैम्स के लिए, शिट कॉइंस के लिए। तो यहां पर जो जिस तरीके से स्कैम्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स है अभी असुरक्षित है, तो इस पर आपके क्या अभी प्लान्स वगैरह हैं, अभी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इनके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि मुझे लगता है कि जायज क्वेश्चन है। अभी तक तो कोई रिप्लाई मिला नहीं सरकार के द्वारा, इन्होंने ट्वीट करके ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, तो ये तो हो गई बात ट्वीट्स के बारे में। अगर हम बात करें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में, देखो सीजे बाइनेंस ने कल ट्वीट किया था कि क्रिप्टो इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया विद 30% टैक्स। और इसके अलावा जो हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट है, राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया था कि बजट 2022 इज द डेथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। ये ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा नाखुश है, काफी ज्यादा नाराज है क्रिप्टो के बिल को लेकर, टैक्स को लेकर। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनका पैसा भी काफी बड़ा अमाउंट क्रिप्टो के अंदर हो, इसलिए इस तरीके से इन्होंने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अब कुछ इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स को हम ले तो यहां पर एक चीज हमें देखने को मिली कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद भी कई लोगों ने ये ट्वीट कर दिए, कई लोगों के मन में आ गया कि क्रिप्टो अब इंडिया में लीगल है और अब आपको इस तरीके से रेगुलेशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, तब उन्होंने कहा कि अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुई है। हेवी टैक्स के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट वगैरह दिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी और इस पर टैक्स को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी करेंसी को तब तक करेंसी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया हो। वित्त मंत्री से यह पूछा गया कि क्या टैक्स लगाने का अर्थ क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी नहीं है।
तो अभी लीगलाइजेशन को लेकर भी साफ हो चुका है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह साफ कह दिया कि भैया क्रिप्टो हमारे हिसाब से तो लीगल नहीं है, लेकिन अगर टैक्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये लीगलाइजेशन की तरफ ही मूव कर रही है। साथ ही कल जो इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे, जैसे कि डिजिटल एसेट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अब डिजिटल एसेट के अंदर जितने भी आपके NFT वगैरह हैं या फिर टोकन्स वगैरह हैं वो सभी आ जाएंगे 30% टैक्स के अंदर। इसके अलावा एक चीज को लेकर अभी इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूज अपडेट्स को अगर हम देखेंगे तो यहां पर तारीख को लेकर भी एक काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैल रही थी। यहां पर मैंने भी आपको एक पेज शेयर करा था, इसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल ऑफ 2023 से ये जो रूल्स है, ये जो टैक्स है वो लागू हो जाएगा। या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर ये पूरा एक असेसमेंट ईयर है कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का जो असेसमेंट ईयर होता है वो बताया गया है। तो यहां पर एक अपडेट आई है जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1% दर से TDS भी कटेगा। ये तो हमें पता है। डिजिटल एसेट के दायरे में क्रिप्टो करेंसी के अलावा NFT समेत वैसे सारे टोकन आते हैं जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने वाली है। ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। और देखा जाए ना तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस पूरे ईयर में अभी मानसून सत्र भी आने वाला है, फिर विंटर सेशन भी आने वाला है, तो ये शायद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 1-2 महीने का टाइम है, तो आप कर सकते हो जो कि आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर एक तो बड़ा फैसला था कि 1 अप्रैल 2022 से टैक्सेशन लागू हो जाएगी और 30% टैक्स मुझे जहां तक लगता है भैया बहुत ज्यादा है। और TDS को भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कि 82% ऑफ इंडियन सर्वे प्लान टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो वंस गवर्नमेंट प्रोवाइड रेगुलेटरी क्लियरिटी। तो जैसे ही रेगुलेशन आती है एकदम से जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में जो इंडिया है वो अपने आप में ही क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर एक परचम फैलाएगा। तो ये एक काफी बड़ी बात है कि अभी भी 82% इंडियन सोच रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बारे में। अब कुछ डाउट्स को लेकर हम बात कर लेते हैं कि देखो, एक चीज तो समझ गए कि 1 अप्रैल 2022 से टैक्सेशन हो सकता है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं आपको कितनी चीजें बता दूं, कोई सा भी बड़ा आपको इन्फ्लुएंसर या फिर कोई से भी बड़े टैक्स एक्सपर्ट आपको कोई भी चीज बता दे, क्लियर अभी तक नहीं है। थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। बात रही TDS को लेकर, तो देखो आज दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो भास्कर के एक्सप्लेनर होते हैं, भास्कर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने TDS को लेकर भी बात कही। क्वेश्चन ये था कि क्रिप्टो पर TDS कैसे कटेगा। आंसर ये था कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसे लागू करना जटिल होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए भी अभी भारत में TDS नहीं कटता। विस्तृत गाइडलाइन आने का इंतजार करना होगा। तो कल तक जितने भी टैक्स एक्सपर्ट आपको जो कैलकुलेशन बता रहे थे, जो भी आपको चीजें देखने को मिली TDS को लेकर, वो शायद गलत भी हो सकती है। मैं गलत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ उनमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है TDS में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, वो बन गए भैया आपके 1-2 दिन के अंदर 200 रुपए, उसकी वैल्यू हो गई 200 रुपए। आपने सेल कर दिया 200 रुपए पर उसको, तो एक्सचेंज क्या करेगा, आपके बिहाफ पर 1% TDS काटेगा। अब 200 का 1% कितना होता है, 2 रुपए। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करा, 200 कमा लिए, 200 के ऊपर एक्सचेंज ने 1% का TDS काटा, आपकी तरफ से 2 रुपए। और यहां पर जो आपका प्रॉफिट होगा, अब यह चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि प्रॉफिट के ऊपर आपका 30% लगने वाला है, ना कि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो प्रॉफिट के ऊपर यानी कि 100 रुपए के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो होगा 30 रुपीज, और TDS जो आपका कटेगा वो होगा 2 रुपए का, जो कि एक्सचेंज ने पहले ही काट लिए। तो आपको अपनी जेब से कितने देने, 28 रुपए। कितने, 28 रुपए। 100 रुपए का 28 रुपए का टैक्स लगने वाला है। समझ गए, ये चीज सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन अभी जो कंप्लीट गाइडलाइन है वो नहीं आई है। गाइडलाइन आती है तब ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। लेकिन TDS इसी तरीके से कटने वाला है। आप तो ये समझ लो कि एक्सचेंज आपकी तरफ से काटेगा। और यहां पर कुछ और आपके डाउट्स थे कि सरकारी एक्सचेंज आने वाले हैं क्या, जो CBDC आएगी वो किस एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, किस तरीके से चलेगी। तो इसको लेकर भी सरकार ने अभी कुछ भी साफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ भी साफ तरीके से हमें अभी चीजें देखने को नहीं मिली है कि क्या सरकारी एक्सचेंज आएगा और इसको लेकर क्या हमें चीजें देखने को मिलेगी। तो सरकारी एक्सचेंज वाली बात तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, पुराने ट्रांजेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। मान लो मैंने जितना भी क्रिप्टो से पिछले साल कमाया है, 2021 में मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी, क्या उसको भी सरकार टैक्स के दायरे में लेगी, क्या उसका भी डेटा निकाला जाएगा। तो इसका जहां तक मुझे लगता है आंसर वो है नो। कोई भी बिल ले लो, जब बिल आता है उसके बाद से चीजें एप्लीकेबल होती है। तो जितनी भी आपने पुरानी ट्रांजेक्शन करी है, जहां तक लगता है
मेरे जो टैक्स एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है, मैंने अपने सीए से डिस्कस करा था कि पुराने ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स वगैरह लगने वाला है क्या, मुझे भी जहां तक लगता था आंसर नो ही होगा और उन्होंने भी अभी नो ही कहा है। ठीक है, वैसे गाइडलाइन आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से किस तरीके से डाटा लिया जाएगा, जैसे आपके ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक्सवैप से, यूनिस्वैप से जो आप ट्रेड करते हो, फिर सरकार उसको किस तरीके से ट्रेस करेगी। तो ये तो देखो जितने भी इंडियन टैक्स एक्सपर्ट है, जो भी अभी जो भास्कर के भी एक्सप्लेनर ने भी यही कहा है कि भैया अभी कुछ क्लियर साफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ रहेगा सरकार के लिए इस तरीके के एक्सचेंज की एक्टिविटी को ट्रेस करना। एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैं तो बाय एंड सेल करता ही नहीं हूं, मैंने तो 2-4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था क्रिप्टो के अंदर, तो मेरी तो होल्डिंग है, क्या होल्डिंग के ऊपर भी 30% टैक्स देना होगा? तो नहीं, इसका क्लियर कट आंसर है, सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि जो भी आप ट्रांसफर करोगे, बाय एंड सेल करोगे, उस पर 30% टैक्स लगेगा, ना कि आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग के ऊपर। तो जिस दिन आप बाय एंड सेल करने जाओगे, ट्रांसफर करने जाओगे, तब आपका टैक्स लगेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सी नाराजगी मुझे है इससे कि नो डिडक्शन टू बी अलाउड एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी एक फर्म है, समझा दो भैया प्राइवेट लिमिटेड, उस फर्म के अंदर क्रिप्टो के प्रमोशन आते हैं या फिर क्रिप्टो के लिए मैंने कुछ ट्रेड एक्सपर्ट भी हायर करके रखे हैं, तब क्या होगा, सरकार ने कहा है कि भैया जो आप प्रॉफिट कमाओगे ना, हमें तो उससे मतलब है, आप जो भी खर्चा कर रहे हो, आपके जो भी स्टाफ है उसको जो पैसे दे रहे हो, उसका कोई हमें मतलब नहीं है, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसी का हम देखेंगे। वरना आप सभी को पता है कि अगर हम टैक्स देने जाते हैं तो लाइबिलिटी वगैरह दिखानी होती है। तो ये एक चीज है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भैया कि नो डिडक्शन टू बी अलाउड एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये गलत बात है मेरे अकॉर्डिंग। तो सरकार को है ना इस चीज को बदलना चाहिए, बिकॉज हम जैसे काफी ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप करने वाले हैं जो कि अपनी छोटी फर्म चला रहे हैं और क्रिप्टो के अंदर ये, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए तो काफी नुकसान वाली बात है। और ये चीज क्रिप्टो माइनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि जो माइनर्स है उनको बिजली का बिल भी देना पड़ता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कितना बिल आता है वो आपको पता ही होगा, साथ ही कुछ हेल्पर्स भी हायर करते हैं। तो सरकार को ये दिख रहा है कि भैया हमें कुछ नहीं पता, आपका जो खर्चा आ रहा है उसका नहीं पता, लेकिन जो प्रॉफिट कमा रहे हो 30% दो। ये चीज गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो और एक चीज और कि जब जीएसटी आई थी, आपको पता हो कि जीएसटी का कितना प्रोटेस्ट हुआ था, कितना विरोध हुआ था, 27-30% की जीएसटी तक लगाने की बात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर जीएसटी घटाई गई। तो अभी ये जो 30% की बात है ना, ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, कुछ नहीं पता कि ये आगे भी इसी तरीके से चलने वाला है या फिर इस टैक्स को थोड़ा कम किया जाएगा। जो बड़े प्लेयर्स है वो टैक्स के ऊपर कुछ बोलेंगे या फिर सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक मन में आपके क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि भैया मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया है, तो मैं तो टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं आता, तो मेरे को भी क्या टैक्स देना होगा? हाँ भैया, अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि 30% टैक्स तब भी कटेगा अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर ना हो। आप 10% टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हो, आप 30% के अंदर आ रहे हो, आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। इतना अभी मुझे देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे अभी डाउट्स है जो कि अभी लोगों के सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिला के मतलब की बात यह है कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो तो हैं ही, लेकिन एक बार गाइडलाइन जो आ जाएगी, एक पूरा जो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, तब हमें कुछ चीजें पता लगेगी। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने आपको बता दी कि एक तो रेगुलेशन को लेकर कि रेगुलेशन अभी नहीं आया है, साथ ही जो हमारा बिल है शायद 1 अप्रैल कैबिनेट की मुहर लगने के बाद में 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। इस तारीख के बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, और काफी चीजें जो थी मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और 82% इंडियंस अभी भी तैयार हैं रेगुलेशन के बाद क्रिप्टो में आने के लिए। तब देख लो कि भैया क्या होने वाला है। और अभी तो बहुत सारी कंपनियां भी है, अभी तो इंडियन देख लो, कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा। बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लो, अब जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, $1 बिलियन कंपनियां आती है, तो जब वो क्रिप्टो के अंदर एंटर होगी तब क्या मार्केट का हाल होगा वो तो आप कमेंट करके बता ही देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।